हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का पूजन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से और पूरी निष्ठा से भगवान शिव का पूजन करता है उसे अवश्य ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन शिव पूजन के लिए कुछ नियम का पालन करना भी बताया गया है और यह भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव के पूजन के दौरान इन नियमों का पालन नहीं करता है उन्हें भगवान शिव की कृपा नहीं प्राप्त होती है। वैसे तो अगर आप ईश्वर का नाम सच्चे मन से लेते हैं तो आपका जो मन है वही भगवान तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए अगर आप सक्षम है करने में। तो नहीं तो मन में भी भगवान का नाम लेना एक गृहस्थ के लिए संपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसे अपने परिवार का भी ध्यान रखना होता है। तो आप अगर अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं और आपके परिवार के लोग संतुष्ट हैं और भगवान का नाम आप अपने मन में भी जपते हैं तो भी वो जाप उन तक पहुंचता है। लेकिन शास्त्रानुसार क्या नियम है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो पहला है जैसे तुलसी दल। भगवान शिव की पूजा के दौरान तुलसी की पत्ती का सेवन वर्जित माना जाता है। अगर आप भगवान शिव शंकर की पूजा कर रहे हैं तो कभी भी उनके भोग प्रसाद में तुलसी का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है और उनकी विष्णु जी के साथ पूजा की जाती है। इसलिए मान्यता है कि विष्णु प्रिया तुलसी को शिव जी को अर्पित करना पाप स्वरूप माना जाता है, क्योंकि शिव जी उनके ज्येष्ठ के समान हैं और तुलसी जी ने अपनी तपस्या से भगवान श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो इस वजह से भगवान शंकर को तुलसी का भोग नहीं लगाना चाहिए, ना ही कभी तुलसी अर्पित करनी चाहिए। तो अगर आप नियमानुसार पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव को कभी भी तुलसी का पत्ता अर्पित ना करें। नंबर 2, शंख का इस्तेमाल। शिव पूजन के दौरान शंख को भी शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग शंख से जलाभिषेक करते हैं, लेकिन ऐसा करना वर्जित है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का वध किया था। इसलिए उसका वध करने की वजह से ही शिव पूजन में शंख का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है और उस राक्षस की पत्नी का नाम भी तुलसी था। शंख आपने सुना भी होगा, ये कहानी, ये कार्तिक महीने में कहानी सुनाई जाती है। तो तुलसी जी के पति का जो नाम था वो था, इस वजह से ही इसको मतलब भगवान शंकर को अर्पित नहीं करते, ना ही तुलसी दल और ना ही शंख। नंबर 3, सिंदूर या कुमकुम। आमतौर पर ईश्वर की पूजा में किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो उस दौरान में लाल सिंदूर और कुमकुम चढ़ाना शुभ माना जाता है। लेकिन जब भी आप भगवान शंकर की पूजा कर रहे हो, उनके पूजा की बात आती है, तब सिंदूर और कुमकुम की जगह चंदन का इस्तेमाल किया जाता है, जो श्वेत चंदन होता है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी जो हैं वो बैरागी हैं और उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाना उनका अपमान करने के समान है। इसलिए कभी भी भगवान शंकर की पूजा करें तो उसमें लाल चंदन का प्रयोग ना करें, बल्कि श्वेत चंदन का प्रयोग करें। नंबर 4, तिल का इस्तेमाल। ऐसी मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए भगवान विष्णु को तिल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिव जी को इसे भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे करने से शिव कृपा की प्राप्ति नहीं होती है। तो आप अगर ये जानते हैं तो तिल का प्रयोग ना करें। नंबर 5, केतकी का फूल। मान्यता अनुसार शिव जी के पूजन में सफेद फूलों को चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन भूल कर भी शिव पूजन में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फल को शिव पूजन के लिए श्रापित माना गया है। कभी अगर समय रहेगा तो मैं आपके लिए ये कथा लेकर के जरूर आऊंगी, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिएगा। और छठा है कटे फटे हुए बेलपत्र। वैसे तो मान्यता है कि बेलपत्र शिव जी को मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है और उन्हें अत्यंत प्रिय भी है। इसे पूजा में चढ़ाने के लिए शिव जी की भक्ति का फल बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, लेकिन कभी भी शिव जी को कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला, इस तरह से एक बीच में 2 किनारे किनारे पत्ती होती है ना, 3 पत्ती, तो उसी तरह का बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, वो एक के रूप में माना जाता है।
नारियल पानी। भगवान शंकर को जलधारा बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें कभी भी नारियल पानी की जलधारा नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे उनकी भक्ति का उल्टा परिणाम आपको मिलता है, यानी कि जो आप चाहते हैं उससे उल्टा होगा आपके साथ। तो कभी भी नारियल पानी की जलधारा भगवान शंकर को न चढ़ाएं। हल्दी का इस्तेमाल, शिव पूजन में हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि हल्दी शुभ कामों में इस्तेमाल में लाई जाती है, जबकि शिव जी शमशान के निवासी माने जाते हैं, इसलिए उनके पूजन में हल्दी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, वर्जित माना जाता है। हालांकि भगवान विष्णु के पूजन में हर जगह हल्दी का प्रयोग होता है, लेकिन भगवान शंकर के पूजन में कभी भी हल्दी का प्रयोग नहीं करते हैं। खंडित चावल, वैसे तो किसी भी पूजा के दौरान टूटे हुए चावल का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है, लेकिन खास तौर पर शिव पूजन के दौरान टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा जो आखा चावल होता है, एक पूरा संपूर्ण चावल होता है, चाहे आप एक ही चावल चढ़ाएं भगवान शंकर को, लेकिन हमेशा आखा चावल ही चढ़ाना चाहिए। इससे उनके पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और चावल के कई सारे उपाय भी हैं जो मैंने अपने चैनल पे डाले हैं, आप जरूर जाकर देखिएगा। अगला है, शिव जी के पूजा में लाल रंग की किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्जित माना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से लाल फूल जैसे कि गुड़हल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाते हैं। यदि आप शिव पूजन का पूरी तरह से फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी भी गुड़हल के फूल को ना चढ़ाएं भगवान शंकर पे, अपितु श्वेत रंग का पुष्प, चाहे कोई भी पुष्प हो, वो भगवान शंकर को जरूर चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर को श्वेत रंग का पुष्प बहुत पसंद होता है। और जो आग का फूल होता है, जिसे बहुत सारे लोग मदार भी बोलते हैं, आजकल मदार की तो कई सारी वैरायटी भी आ गई है, तो आप उनमें से कोई भी फूल ला करके भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। उनको वो फूल बहुत ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर आपको वो आग का फूल नहीं मिलता है, किसी भी तरह से नहीं प्राप्त होता है, तो आप कोई भी श्वेत पुष्प भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अभी शिवरात्रि भी आने वाली है, तो आप शिवरात्रि में इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, और क्या नहीं प्रयोग करना, जैसे मैंने बताया आपको, तो वैसा आप ध्यान रखिएगा शिवरात्रि के पूजन में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।